ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 20 से प्रारंभ करेंगे। श्रुत्वा सुमेधैर्यजमानमूर्जिताम् बलिं भृगूणाम् उपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिलसारसंभृत भारेण गां सन्नमयन् पदे पदे। श्रुत्वा सुनकर, अश्वमेधैः अश्वमेध यज्ञों के द्वारा, जजमान को, बलि महाराज को, ऊर्जिता बहुत बढ़े चढ़े, बलि को, भृगुणा भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा, उपकल्पित ही संपादित, ततः तब, जगाम गए, तत्र वहां, अखिलसार संभृत समस्त शक्तियों से परिपूर्ण, भारेण अपने भार से, गाम पृथ्वी को, सन्नमयन् झुकाते हुए, पदे पदे पद पद में। भगवान ने सुना कि भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा संपादित अनेक अश्वमेध यज्ञों द्वारा बलि का तेज बहुत बढ़ा हुआ है। यह सुनकर श्री भगवान वामन देव बलि महाराज के यज्ञ में गए। पद पद में अपने महिमा से, भार से पृथ्वी को झुकाते हुए जा रहे थे। श्रीमद् भागवतम में यह प्रसंग सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस समय भगवान का उपनयन संस्कार हुआ उसी समय कथा वार्ता के दौरान राजर्षि बलि की चर्चा होने लगी। भगवान ने सुना कि अनेक अश्वमेध यज्ञों को बलि महाराज ने पूरा किया है और वर्तमान में भी एक अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। ऐसी व्यवस्था थी, शुक्राचार्य ने बलि महाराज से कहा था स्वर्ग विजय के बाद कि महाराज आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, क्योंकि स्वर्ग में इंद्र पद को पाने के लिए भगवान ने यह गुण निश्चित किया है, क्वालिफिकेशन विकसित किया है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा उसी को इंद्र पद दिया जाता है। इसकी क्वालिफिकेशन अर्जित करना ही है, तो स्वर्ग को जीत लिए थे। तो शुक्राचार्य समझ गए कि अगर ये 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं करते हैं तो किसी भी समय में भगवान की ऐसी व्यवस्था है, इनको हटाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि 100 यज्ञ पूरा कर लीजिए। इसलिए इंद्र को शतक्रतु कहा जाता है और संक्षेप में हस्ताक्षर करते हैं तो शक्र लिखते हैं, शक्र सीधा, शतक्रतु नहीं।
तो यह क्वालिफिकेशन था, तो इसको पूरा कर चुके थे। एक यज्ञ बाकी रह गया था, उसी यज्ञ में श्री भगवान आ रहे हैं बलि महाराज से तीनों लोक लेने के लिए। तो चले, अनेक उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञ पूरे किए गए थे। यज्ञ कराने वाले बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति थे। किसी यज्ञ को संपादित करने में यज्ञ कराने वाले का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे यज्ञ की सामग्रियां भी उत्तम होनी चाहिए, देश उत्तम होना चाहिए, काल उत्तम होना चाहिए और कई प्रकार के, लेकिन यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण तो निश्चित उत्तम कोटि के होने चाहिए। भृगु मुनि के वंश में उत्पन्न शुक्राचार्य थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उत्तम श्रेणी के ब्राह्मणों के द्वारा वो सारे यज्ञ पूरे किए गए थे और यह वर्तमान यज्ञ भी चल रहा था। तो उसको सुन करके भगवान यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुए कि बलि महाराज से हम भी कुछ मांगेंगे, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह कोई बिजनेस न करे, कोई दूसरी नौकरी आदि न करे, भीख मांगे, ज्यादा संग्रह नहीं। इस धर्म के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार श्री भगवान चले बलि महाराज से कुछ मांगने के लिए। भीतर से मन में तो ये था कि पूरा तीनों जगत मांगेंगे, परंतु बाहर से ये ड्रामा कर रहे थे। थोड़ी सी जमीन चाहिए जहां मैं खड़ा रह सकूं या रात को सो सकूं, मैं भूमिहीन हूं, कोई जमीन है नहीं, तो यही कह करके मांगूंगा और जब दे देंगे तो तीनों लोक नापूंगा, सोचकर जा रहे थे। तो जब श्री भगवान जा रहे थे तो पग पग में पृथ्वी झुक रही थी, सन्नमयन, टलमल कर रही थी पृथ्वी। भगवान के चरणों के स्पर्श से माता पृथ्वी में विकार हो रहा था, अष्ट सात्विक विकार जो कहे जाते हैं, इसलिए कंपकपी हो रही थी चरण का स्पर्श होते ही। ऐसा नहीं था कि कोई पाप का भार होता है तो भूडोल होता है, भूकंप होता है, ऐसा हो रहा था। भूकंप हो रहा था, लेकिन आनंद के कारण भगवान के चरणों का स्पर्श करके पृथ्वी पद पद में धन्य अनुभव कर रही थी अपने को। सन्नमयन, सम्यक नमयन, झुकाते हुए भगवान जा रहे थे। तम नर्मदाया तटोत्तरे बले यदि त्रिजस्ते भृगुकक्ष संज्ञ के प्रवर्तयंतो भृगव कतुत्तमं व्यचक्ष तारा दुदतम जथा रविम। स्वर्ग में जो नर्मदा नदी है, उस नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर एक भृगुकक्ष नामक मैदान है, वहीं पर यज्ञ चल रहा था। बलि महाराज स्वर्ग को जीत लिए थे, अतः स्वर्ग में ही यज्ञ चल रहा था। भृगुकक्ष संज्ञ के उस मैदान का नाम था भृगुकक्ष, और नर्मदा जी के उत्तरी तट पर चल रहा था। वहीं पर जुगवंशी ब्राह्मण इस यज्ञ का प्रवर्तन करा रहे थे। उसी यज्ञ मंडप में भगवान जाने वाले हैं, तो निकट पहुंचे तो उनको ब्राह्मणों ने देखा। भृगव, सबसे पहले भृगुवंशी ब्राह्मणों ने देखा, अद्भुत तेजस्वी व्यक्ति आ रहे हैं, और देख करके ऐसा उन्हें लगा कि साक्षात भगवान सूर्य निकट आ रहे हैं, निकट आ गए। व्यचक्षत आरात उदितम जथा रविम। आरात, आरात का अर्थ होता है दूर भी और निकट भी। ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे निकट सूर्य आ रहे हो, इतना भगवान में तेज था, उसके कारण सब लोगों ने यही समझा कि सूर्य आ रहे हैं। हो सकता है कि यज्ञ का दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य आ रहे हैं। प्रकाशित वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ प्रकाश सूर्य का है, चमकने वाली वस्तुओं में। और भगवान अग्निदेव
तथा सनत कुमार आदि का शरीर भी बहुत चमकता है। तो सबसे पहले तो यही भावना हुई कि सूर्य आ रहे हैं। सूर्य की तरह प्रकाश था भगवान के श्री विग्रह से, तो सुंदर और तेजस्वी। वे लोग देखे, उन लोगों ने फिर जजमान से कहा, जजमान ने फिर सदस्यों को कहा। सदस्य का अर्थ है उस यज्ञ में जितने भी श्रोता जुटे हुए थे, मंडप में बैठे हुए, वह अर्थ सदस्य। उस यज्ञ में पधारे हुए समस्त जनता, उस जनता में समस्त लोग, ज्यादा लोग दैत्य थे, असुर थे, लेकिन फिर भी बलि महाराज के संग से वो यज्ञ कर रहे थे। देखिए, देवता लोग जब साम्राज्य में थे तो भोगों में पड़े हुए थे और इसी कारण बुरी तरह से उनकी पराजय हुई। और बलि महाराज ने जब स्वर्ग विजय किया तो वे यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो उनके संग से सारे असुर समुदाय भी यज्ञ में लगे हुए थे। वे सब खड़े हो गए। तरित्विजो जजमान सदस्या हत त्रिशो वामन तेजसा नृप सूर्य किलायात तवा विभावसु सनत कुमारो तदृक्षया क्रतुः। भगवान को देखकर सबका तेज फीका हो गया। इतना तेजस्वी हैं भगवान, इतना सुंदर कि उनके सामने सबका तेज फीका हो गया। वामन तेज सा हत त्रिश, वामन के तेज से सबका प्रकाश फीका हो गया। मूर्तिमान तेज भगवान वहां उपस्थित हुए। तो ये लोग यही लगे कहने, और देखे और कहने लगे सूर्य किल आयाति। निश्चित ही लगता है सूर्य भगवान आ रहे हैं यज्ञ का दर्शन करने के लिए। सब लोग यही बोल रहे हैं, सूर्य किल आयाति, सूर्य आ रहे हैं। उतवा विभावसु, कि विभावसु आ रहे हैं। विभावसु अग्निदेव, या अग्नि देवता आ रहे हैं। सूर्य आ रहे हैं। यह सनत कुमार दृक्षया क्रतो, यज्ञ का दर्शन करने के लिए सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। एक भाई, ये चारों भाई चमकते रहते हैं, लेकिन लगता है कि एक भाई आ रहे हैं। ऐसा उन लोगों ने देखा, सनत कुमार जी आ रहे हैं, अथवा भगवान सूर्य आ रहे हैं, या अग्नि देवता आ रहे हैं। सब देखने लगे और हतत्विष हो गए। भृगुवंशी ब्राह्मण खास करके अपने शिष्य के साथ, श्री बलि महाराज के साथ विचार कर रहे थे। वो लोग कहने लगे कि महाराज, आपका यज्ञ इतना सफल हुआ है कि भगवान सूर्य आ रहे हैं। किसी कारण से नहीं लगता है अग्निदेव आ रहे हैं, कोई कारण रहा होगा। तो कहते नहीं, लगता है सनत कुमार जी आ रहे हैं। जो हीट था, जो तेज था, प्रकाश था, उसमें कोई आंच नहीं थी, कूलिंग लाइट थी, बहुत आनंद। भगवान आनंद घन है, इसलिए प्रकाश भी आनंद दिखेगा। सूर्य की किरणें जलाती हैं, अग्नि की किरणें भी जलाती हैं। सनत कुमार का तेज जलाता नहीं है। लास्ट में वो लोग यही निर्धारित कि सनत कुमार आ रहे हैं, परंतु वे सब भगवान को देख करके खड़े हो गए। वितर्क मारो भगवान सबानो, ये लोग वितर्क आपस में विचार कर रहे थे, कौन है कौन है। तो उन लोगों ने देखा, छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम, इतना तेजस्वी व्यक्ति छत्र लेकर के आ रहा है। इतना दिखाई पड़ने लगा, निकट बिल्कुल आ गए थे। वो मंडप में प्रवेश करने से पहले छत्र देखे कि छत्र लिए हैं ये पुरुष। सदंड, दंड के साथ छत्र लिए। छत्र का दंड नहीं, अलग एक डंडा। सदंडम छत्रम का, यह छत्र में तो अपने आप दंड होता ही है,
दंड से ही पकड़ते हैं छत्र को। तो छत्र लिए, छाता लिए, सदंडम, और इसके साथ ही साथ डंडा भी लिए। जो सोम ने दिया था उनको उपनयन संस्कार के समय। सदलम कमंडलम, और कमंडल लिए हैं जल के साथ। जल कैसे देख लिया, अभी तो दूर हैं, लेकिन ऐसे पता चल रहा था, ऐसे संभाल कर रखे थे कि जल के साथ कमंडल लिए, सजलम कमंडलम। विवेश विभ्रत है देवक, तो कमंडल लिए हुए, छाता लिए हुए, डंडा लिए हुए भगवान यज्ञ मंडप में प्रवेश किए। यज्ञ मंडप में प्रवेश किए तो मतलब अभी थोड़ा दूर ही है, लेकिन वर्तमान समय के वर्तमान वक्त वो विवेश प्रवेश कर रहे हैं, ये कह दिए। मौंज्या में खलया वीतम उपवीता जिनोत्तरम जटिलम वामनम विप्रम माया माणवकम हरिम। और ध्यान से देखे, मौंजी मेखला, कमर में मूंज की रस्सी बांधे हैं मेखला। इस मेखला को कश्यप जी ने दिया था भगवान को। मौंज्या मेखलया वीतम, तो मूंज की मेखला पहने थे कमर में, और उपवीता जिनोत्तरम, और उपवीत जनेऊ पहने थे, और जनेऊ की तरह ही कृष्ण मृग चर्म भी धारण कर लिए थे। ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं ओढ़े थे, ऐसे यहां से डाल दिए थे ऐसे। तो जनेऊ भी दिखाई पड़ रहा था। जनेऊ पर दाहिने भाग में रहता है, भगवान ऐसे लपेट लिए थे मृग चर्म को। वो अभी उत्तरीय की तरह था। और जिन उत्तरम, उत्तरीयम इसका मतलब है जटिलम, और बहुत सुंदर जटा है। जटिलम से तात्पर्य है कंघी नहीं किए थे, इतना ही तात्पर्य। ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत भारी जटा थी भगवान को, बहुत सुंदर थी। जटिलम का इतना ही अर्थ है कि कंघी नहीं कई दिन से किए थे, बहुत सुंदर केस था, लेकिन जटिल उलझा हुआ था। यदि कई दिन तक कंघी न किया जाए तो अपने आप जटा बनना चालू हो जाता है। तो जटिलम, वामनम, और वामन छोटा शरीर वाला, विप्रम, और सब चिन्हों से पता चल गया ब्राह्मण है। तो शारीरिक रचना का वर्णन करके और वेशभूषा का अंत में कहते हैं विप्रम। लोगों ने समझ लिया कि ये ब्राह्मण है। माया माणवकम हरिम, तो ये सुखदेव गोस्वामी के लिए कहा गया कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं माया से, अपनी योग माया से, अपनी चित शक्ति से माणवकम, बौना ब्राह्मण का वेश बनाए हुए साक्षात भगवान आए। वो कोई बौना ब्राह्मण नहीं है, अष्टम साक्षात भगवान है, हरि हैं। उनको देखे प्रविष्टम वीक्ष भृगव स्वशिष्यास्ते सहाग्नि भी प्रत्यगृहणम समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा। उस यज्ञ मंडप में भगवान के प्रवेश करते ही समस्त ब्राह्मणों का तेज फीका हो गया, तुरंत खड़े हो गए और भगवान की अगवानी करने के लिए, उनको संप्राप्त करने के लिए, रिसेप्शन के लिए खड़े हो गए। प्रत्यगृहणम समुत्थाय, सम्यक उत्थाय, बहुत अच्छी तरह से खड़े होकर के भगवान के स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। भृगुवंशी ब्राह्मण मुख्य थे, बलि महाराज को कहे आप तैयार हो जाइए, इनका स्वागत कीजिए। अद्भुत तेज है इनमें, एक कोई लोकोत्तर महापुरुष जान पड़ते हैं। ये सब लोग खड़े हो गए। शुक्राचार्य भी उसमें थे, और सहाग्नि भी। जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, वे सब यज्ञ छोड़ दिए, सब लोग खड़े हो गए यज्ञ छोड़कर। कोई मंत्र बोल रहे थे, वैदिक मंत्र, कोई हवन कर रहे थे, कोई लकड़ी जुटा रहे थे,
कोई कुछ पढ़ रहे थे, गीत गा रहे थे, सब छोड़ दिए, सब लोग खड़े हो गए भगवान के स्वागत के लिए। इसके बाद भृगुवंशी ब्राह्मणों के संकेत से बलि महाराज ने क्या किया, जजमान प्रमुदितो दर्शनीयम मनोरमम रूपानुरूपयोम तस्मै आसनम आहर। जजमान ने, बलि महाराज ने देखा बहुत सुंदर स्वरूप, दर्शनीयम, आंखों के लिए देखने योग्य ही हैं भगवान, बहुत सुंदर। एक टक देखने लगे भगवान को, मनोरमम, मन उनमें रम रहा था, मन आसक्त हो गया बलि महाराज का, ये किसी का भी हो सकता है। और रूप के अनुरूप ही अंग थे, छोटे छोटे रूप के अनुरूप अवयव थे, सब छोटे छोटे थे। और उनके लिए बलि महाराज ने आसन दिया, बहुत सुंदर श्रेष्ठ एक आसन रखा गया था जिस पर अभी कोई बैठा नहीं था। ऐसा आसन, सोने का सिंहासन लाया गया। तो बलि महाराज बुलाए, सेवकों से मंगाए आसन को और उनके लिए दिए, बैठने के लिए कहा। स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरमम्। सबसे पहले बलि महाराज ने स्वागत किया, सुआगतम, स्वागतम। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आपका यहाँ आना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, हमारे भाग्य से आपका आगमन हुआ। जब वाणी से कोई व्यक्ति किसी के आने का अनुमोदन करता है तो इसको स्वागत कहते हैं, वचन से स्वागत करना। पहले तो खड़े हुए और आसन दिए, ये सब स्वागत ही था, परंतु वाणी से अभिनंदन करना, आप आए, बड़ा अच्छा हुआ। इसको इंग्लिश में वेलकम कहते हैं। कम का अर्थ आप आए, आपका आना, वेल माने बहुत ठीक हुआ ठीक हुआ आपका आना। ये सब बड़े शुभ वाक्य हैं, लिख करके रखना चाहिए। स्वागत प्राय अच्छे लोग अपने घर पर रखते हैं, कोई आया तो पढ़ता है स्वागत। तो बलि महाराज ने स्वागत किया, स्वागतेन अभिनंदे, स्वागत के शब्द द्वारा अभिनंदन किए और इसके बाद भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। तुरंत ही अब भगवान के चरण को धोने के लिए तैयार हो गए, चरण धोने के लिए। अवनिज्य अर्चयामास मुक्त संग मनोरम। भगवान वामन देव का स्वरूप इतना सुंदर और तेजस्वी था, इतना सुंदर कि जिन महापुरुषों का मन पूर्ण रूप से अनासक्त है विषयों से, किसी भी स्त्री को, किसी भी लड़के को, किसी देवता तक को वे नहीं देख सकते हैं, मुक्त संग उनको कहा जाता है। सब तरह की आसक्ति से जो मुक्त हैं, ऐसे लोगों का मन भी भगवान में आसक्त हो जाता है, मन रम जाता है। दुनिया के किसी भी सौंदर्य में उनका मन नहीं अटक सकता है, लेकिन भगवान की इतनी सुंदर है कि उनमें मन अटक जाता है। तो ऐसे भगवान वामन देव, बलि महाराज ने भगवान के दोनों चरण कमल को धोया और धोने के बाद उनकी पूजा किया और चरण कमल के जल को अपने मस्तक पर रखे। तत्पाद शौचम जनकल मशापहम सधन विन्मुग्न अधात सुमंगलम और दधात सुमंगलम। बलि महाराज भगवान के जुगल चरण कमलों को धो करके उस जल को अपने माथे पर रखे, उस डायरेक्ट डाले और जिस बर्तन में वो चरण कमल धोया गया था उसे भी अपने सिर पर रखे। ऐसे लिए कैसा चरण जल, कैसा चरणामृत, दो विशेषता सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। जनकल मशापहम, भगवान का चरणोदक गंगा जी जन के, किसी भी व्यक्ति के जिसके सिर पर डाला जाए, शरीर पर डाला जाए, तो उसका सारा कलमश, उसका पाप, अपराध, जन्म जन्म का सब खत्म हो जाता है। तो भगवान के चरणों का जल यदि लाया जाए
सिर पर 2-4 बूंद, एक बूंद भी, तो उसे सारे पाप नष्ट हो जाते, क्योंकि भगवान से उसका संपर्क होता है चरण कमल से। गंगा जी में पाप विनाश की इतनी शक्ति क्यों है? क्योंकि भगवान के चरणों से निकली हुई है। ये चरण की महिमा है। इस जन कल्म शाप हम जीवों के जो जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं, उनके पाप, भूल चूक, अपराध सबको भगवान का चरणामृत नष्ट कर देता है। और दूसरा गुण बता रहे हैं सुमंगलम। सुमंगलम जीवन में सफलता देने वाला, सुख देने वाला, भगवान का प्रेम देने वाला, ये भगवान का धाम देने वाला है। सुमंगलम, जो भी आगंतुक दुख है, विपत्तियां हैं, संकट है, वो सब दूर हो जाता है भगवान के चरणोदक को लेने से। और जीवन में सफलता, शांति, सुख, धन, सम्मान आदि की प्राप्ति होती है, भगवान का धाम मिलता है। ये दोनों बात कर रहे हैं, जनकल में साप हम और सुमंगलम, मंगल देता है। ऐसे चरण जल को बलि महाराज ने अपने मस्तक पर धारण किया। तब बलि महाराज के इस आचरण से सुखदेव गोस्वामी को भगवान शिव की याद आ रही है कि भगवान शिव ने भी गंगा जी को, भगवान के चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण किया था। आज भी किए रहते हैं, इसलिए उन्हें गंगाधर कहा जाता है। गंगा जी को धारण करते हैं। भगवान का कितना बड़ा महत्व है, जिनके चरण जल को भगवान शिव अपने माथे पर धारण करते हैं, जटा में धारण करते हैं। जब देव देवो गिरिशस चंद्रमौली दधार मूर्धना परया च भक्त्या। जिस चरण जल को, जिसे गंगा जी कहते हैं, देवताओं के भी आराध्य गिरिशस चंद्रमौली, चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शिव धारण करते हैं। परयाच भक्त्या, भगवान विष्णु के चरणामृत को भगवान शिव धारण करते हैं, तो परयाच भक्त्या, परम भक्ति के साथ, श्रद्धा से, आनंद से कि हमारे स्वामी के चरण कमल का यह जल है, बड़े ही गर्व के साथ, बड़े आनंद के साथ शिव जी धारण करते हैं। उसी चरणामृत को, उसी चरण के जल को बलि महाराज अपने मस्तक पर धारण किए, क्योंकि धर्मवीर, ये भागवत धर्म के ज्ञाता है, यह जीव का धर्म है, यह सहज कर्तव्य है कि भगवान के शरीर से संबंधित चीजों को धारण करे। से गंगा जी के जल को या भगवान के चरणों पर चढ़ाए गए पुष्प को, उन पर अर्पित की गई माला को, उनका खाया हुआ अवशिष्ट प्रसाद, ये सब खाना चाहिए। धर्म है जीव का। तो बलि महाराज धर्मवेत्ता है, इसलिए मूर्धनी अपने सिर पर उन्होंने भगवान के चरण जल को बड़े ही आदर के साथ धारण किया। जिस चरण जल को भगवान शिव परम भक्ति के साथ अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और इसके बाद वे भगवान से कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्जवपुर्धरम्। हे आर्ज, हे परम पूज्य, बलि महाराज संबोधन करते हैं वामन देव को, हे परम पूज्य। आर्ज का अर्थ होता है पूज्य, सब तरह से बिल्कुल शुद्ध है और परम विद्वान है, पूजनीय है। यहाँ पूज्य अर्थ में, हे पूज्य, ते स्वागतम, आपका स्वागत है, आप हमारे घर आए, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अथवा स्वागतम का एक अर्थ है कि आपको रास्ते में कोई कष्ट नहीं हुआ ना, आप सुख से आ गए ना, ये अर्थ है स्वागतम ते। नमस्तुभ्यम, आपके चरणों में नमस्कार है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, किम करवामते, मैं आपका क्या प्रिय करूं, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपका क्या प्रिय करूं, मैं आपके लिए क्या करूं। प्रियम ते करवा, प्रियम किम करवामते, किम करवामते, मैं आपके लिए क्या करूं, मुझे आदेश दीजिए कुछ सेवा करने का।
हो आप इतना तेजस्वी हैं। मैं तो मानता हूं कि आज तक ब्रह्मर्षियों ने जो भी तप किया है उन समस्त ब्रह्मर्षियों का तप आज यहां सामने हो गया है, वो भी वपुर धर्म मूर्तिमान होकर के। उन समस्त ब्रह्मर्षियों का तेज ही मूर्ति धारण करके मेरे सामने आया हुआ। आप इतने तेजस्वी हैं तो मैं आपकी क्या सेवा करूं। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पारितम कुलम। आज निश्चित ही जब भगवान आगतो गृहान, आप हमारे घर आए, इस कारण से हमारे पितर सब तर गए, तृप्त हो गए, सुखी हो गए। अद्य नः पितरस्तृप्ता, जब भगवान आगतो गृहान, आप हमारे घर आए, इससे हमारे सारे पितर तृप्त हो गए, धन्य हो गए, तर गए। अद्य नः पावितम कुलम, आज हमारा वंश परम पावन हो गया, पावितम परम शुद्ध हो गया, परम पवित्र हो गया। और अद्य शिष्ट क्रतुरयम, आज मैंने मान लिया कि हमने जो यज्ञ किया पूर्ण सफल यज्ञ रहा। आपके आने से ही ये यज्ञ पूरा हो गया अच्छा से। और पिछले यज्ञों को भी कह रहे हैं कि हमने जो भी यज्ञ किया तो ठीक ठीक किया, उसका फल यह है कि आप हमारे घर आए। तो हमारे पितर तृप्त हो गए, हमारा वंश पवित्र हो गया और यह यज्ञ पूर्ण सफल रहा। जब भगवान आगतो गृहान, जो कि आप हमारे घर आए। अद्यग्नयो में श्रुता यथा विधि, मैं समझ गया कि हमारे यज्ञ में जो भी आहुति दी गई है ठीक ठीक दी गई और अग्नि देवता सब तृप्त हैं। द्विजात्मज तो चरणावनेजन, हे ब्राह्मण पुत्र, आपके चरणावनेजन से, आपके चरणों के पखारने से, उस जल से, हतांग सौबाधिरियम च भूरव तथा पुनीता तन्भी पदैस्तव। मैं मान लिया कि जो शास्त्रों में विधि दी गई है वो विधि का ठीक से पालन किया गया और ठीक यज्ञ हुआ और आपके छोटे छोटे चरणों को धोया गया और आपके चरण जल को जो यहाँ छींटा दिया गया, इससे ये भूमि और आपके चरणों के जल से और आपके छोटे छोटे चरणों के घूमने से यह पृथ्वी पवित्र हो गई, धन्य हो गई। हम तो धन्य हुए ही, यह पृथ्वी और यहाँ के वासी सभी धन्य हो गए। दो कारणों से। एक तो करे तनु भी पदैस्तव, तनु मैंने छोटा, आपके छोटे छोटे चरणों से यज्ञ भूमि पवित्र हो गई और इस कारण से सारी पृथ्वी धन्य हो गई। भगवान जब यज्ञ में गए थे तो दर्शन के बहाने में सब स्थान में घूम रहे थे और ब्राह्मण, भृगुवंशी ब्राह्मण भी साथ में घूम रहे थे। अच्छा, ये वाह बहुत अच्छा है, ये मंडप श्रृंगार हुआ है, ये है यज्ञ वेदी है, ये है सब कुछ। जो विश्व के रचयिता हैं, ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, वे भगवान आश्चर्य से यज्ञ देख रहे हैं तो इसलिए घूमे। अतः बलि महाराज कह रहे हैं कि तव तनु भी पदई, आपके छोटे छोटे चरणों से यह भूमि परम पावन हो गई और आपके चरणों का जल भी छिड़का गया, इसलिए परम पावन हो गया। इस प्रकार स्वागत करके बलि महाराज कहते हैं, जब जब बटो वंशसी तत्प्रतीक्ष में, हे बटो, हे ब्रह्मचारी जी, हे विद्यार्थी। बलि महाराज अपने भाव को छिपाकर बोल रहे हैं, उनको पता है कि ये भगवान है, लेकिन भगवान जब ब्राह्मण बनकर के आए हैं तो ये भी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे द्विजात्मज, यही कह करके बोले, हे ब्राह्मण, जब जब वांछसी, तुमको जो जो इच्छा हो तब प्रतीक्ष मैं प्रतीक्षा, मुझसे मांगो। तुमको जीवन में जो जो इच्छा हो वो हमसे मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वैसे तो तुम्हारे आगमन मात्र से ही मैं धन्य हो गया, लेकिन मैं और धन्य अपने को मानूंगा जब मुझे तुम्हारी सेवा करने का कोई अवसर मिलेगा। इसलिए हमें सेवा करने का अवसर देकर के हमको धन्य कर दो।
जो जो चाहिए तुमको जीवन में हमसे मांगो। जज्जद वटो वांछसि तत्प्रतीक्षणे त्वमर्थिनं विप्रसुतान तर्क। यदि मान लीजिए भगवान कहें कि आप ऐसे कैसे कहने लगे कि मांगो मांगो मांगो, क्या हमको भिखमंगा समझते हैं? तो बलि महाराज कहते हैं, भगवान ने पूछा नहीं लेकिन मन में आशंका करके कहते, हे विप्रसुत त्वम अर्थिनम अनुतर्क है। पहली बात तो यह है कि तुम ब्राह्मण के पुत्र हो। ब्राह्मण लोग कोई संग्रह नहीं करते, वेद अध्ययन के अलावा कोई काम धंधा नहीं करते, तो जरूरत तो होती ही है। तो हे विप्रसुत, हे ब्राह्मण पुत्र, त्वम अर्थिनम अनुतर्क। मैं ऐसा सहज अनुमान करता हूं कि आपको कोई चीज की आवश्यकता है, अर्थी है आप, कोई अर्थ चाहिए आपको। आज अर्थिनम का तो सीधा रुपया पैसा भी चाहिए। अर्थिनम अनुतर्क है, मैं से मानता हूं, क्योंकि ये सहज अनुमान है। ब्राह्मण यदि नहीं चाहे कुछ तो अपने आश्रम में अपने घर में रहकर वेद पढ़ेगा, जप करेगा, उधर उधर क्यों जाएगा? जाने का मतलब है कि उसको कुछ जरूरत है। ये बलि महाराज कह रहे हैं। इसलिए अनुतर्क है, मैं अपने मन में अनुमान करता हूं कि आपको कुछ जरूरत है और आप कुछ मांगने के लिए आए हैं। तो ये मैं मानता हूं कि आप कोई एक दो चीज हमसे मांगना चाहते होंगे, लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आपको जो जो जितनी मात्रा में जैसे जरूरत है हमसे मांगिए। आपको दे करके मुझे परमानंद की प्राप्ति होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपको क्या क्या चाहिए। और छोटा सा बच्चा है तो इसको उतना ज्ञान नहीं है, उसका एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी नहीं होगी, इसलिए वस्तुओं का नाम बलि महाराज स्वयं ही रख रहे हैं। गाम कांचदम गुणवद्धाम अमृष्टम। आपको गौ चाहिए, एक नहीं लाखों गौ है। गौ या भूमि, गाम का भूमि भी होता है। आपको जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, गौ चाहिए, सोना चाहिए, कांचदम, और बहुत सुंदर घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, जो कुछ चाहिए आप मांगिए। गुणवत धाम, धाम चाहिए, कांचनम धाम, सोने का घर, और तथान पेयम, और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन या पेय, जो आपको चाहिए मांगिए। केवल एक टाइम के लिए नहीं, जीवन भर के लिए मैं व्यवस्था करूंगा, आपके खाने के लिए, पीने के लिए। अन्नम और पेयम, पीने के लिए भी व्यवस्था करूंगा। पीने से तात्पर्य नहीं केवल पानी पीने की व्यवस्था करूंगा। पेय से तात्पर्य दूध, मधु आदि जो भी है पीने लायक चीज, वो सब व्यवस्था करूंगा मैं। आप हमसे मांगिए। अन्नम उत पेयम व विप्र कन्या। और हे ब्राह्मण, वैसे तब थोड़े ही काल में विवाह के योग्य हो जाएंगे। यदि आपको विवाह की इच्छा हो तो आपके लिए मैं किसी ब्राह्मणी की कन्या की व्यवस्था कर दूंगा। आपका विवाह मैं करा दूंगा, आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं स्वयं ही किसी ब्राह्मण की कन्या को जोह करके आपका विवाह कराऊंगा। तो आपको जो चाहिए, विवाह के जो कन्या चाहिए, घर चाहिए, भूमि चाहिए, सोना चाहिए, गाय चाहिए। ग्रामांग समृद्धा, मैं आपके लिए समृद्ध अनेक शहरों को लगा दूंगा आपकी जीविका के लिए। ग्रामान समृद्धन, समृद्ध गांव, और तुर्गा गजानवा, आपको जितने भी घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, आप बोलिए। रथान, रथ चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा। हे पूज्यतम, आपसे बढ़ करके मेरे जीवन में कौन आएगा जिसकी मैं पूजा करूं। हमारे लिए पूज्यतम है, अर्हतम, योग्यतम। मैं सब कुछ देना चाहता हूं, आप हमसे मांगो मांगो मांगो। भगवान तो यही चाहते थे
बलि ऐसे बोले तो इनको मांगने का अवसर मिले। तो श्री भगवान सबसे पहले बलि महाराज की प्रशंसा चालू करते हैं। श्रीपद श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि भगवान बोल रहे हैं तो उसमें मुख्य चीज है दातु स्तुति स्वयं तुष्टि। दाता की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए और अपनी तुष्टि को व्यक्त करना चाहिए। हम बिल्कुल पूर्ण हैं, अभी लेना है लेकिन फिर भी अपनी पूर्णता और अपनी संतुष्टि को ही बताना चाहिए। दातु स्तुति और स्वयं तुष्टि, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो इसके लिए जो भी योग्य बात है, जो भी प्रस्ताव के योग्य है, इन बातों की शिक्षा दे रहे हैं भगवान भिक्षुकों को। अपने व्यवहार सिखा रहे हैं भिक्षुक को ऐसे बोलना चाहिए। तो भगवान अपने प्रवचन में दाता की प्रशंसा करेंगे पहले और अपनी बिल्कुल संतुष्टि। बस क्या चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए, वो भी पदा ममा, मेरे पैर से मैं स्वयं नापूंगा। ऐसा नहीं कोई लंबा पैर वाला असुर नापेगा, बहुत ज्यादा जमीन नाप सकता है, मैं अपने पैर से नापूंगा, ये कहा था। तो अपनी संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। तो श्री भगवान ने क्या कहा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति वैरोचनेर वाक्यम धर्मयुक्तम ससुनृतम निशम्य भगवान प्रीता प्रतिनंदे नंदे। इस प्रकार विरोचन के पुत्र बलि महाराज के वाक्य को भगवान ने सुना जो धर्म युक्त था, धर्म के अनुसार था। धर्म का अर्थ है एक राजा का कर्तव्य होता है ब्राह्मण के प्रति। तो भगवान से जो कुछ भी बलि महाराज ने कहा बिल्कुल धर्म के अनुसार था, उनके कर्तव्य के अनुसार था। धर्म युक्तम ससुनृतम, और बहुत प्रिय वचन, बहुत प्रिय वचन वे बोले। भगवान उस वचन से बहुत प्रसन्न हुए। निशम्य भगवान प्रीता, भगवान प्रसन्न हुए। प्रीता का अर्थ है प्रसन्न, खुश हो गए। प्रतिनंदे दमाब्रवी, तो भगवान ने बलि महाराज के वचनों का अभिनंदन किया, अनुमोदन किया और इस प्रकार बोले। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं वचस्तवैतज्जनदेव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम जशस्करम जस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामह कुलवृद्ध प्रशांतः। हे जनदेव, हे मनुष्यों में या जनों में देवता, जनदेव, राजा को नरदेव या जनदेव कहते हैं। वो अनेक लोगों का पूज्य होता है, आराध्य होता है, तो राजा को जनदेव कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे जनदेव, आपका जो वचन है बहुत सुंदर है। उसको 4 गुण बता रहे हैं भगवान बलि महाराज के वचन के 4 गुण। सुनृतम, कुलोचितम, धर्मयुक्तम और जशस्करम। बलि महाराज ने जो कुछ स्वागत में कहा, उनको मांगने के लिए कहा, उसके 4 गुण भगवान बता रहे हैं। पहली बात बता रहे कुलोचितम, आप जो बोले हैं आप अपने खानदान के योग्य वचन बोले हैं। आपके वंश में ऐसे ही बड़े बड़े लोग हुए। किसी दाता के कुल की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। और वैसे बलि महाराज का कुल तो वास्तव में कीर्तनीय है, यशस्वी है। कुलोचितम, और ये शिक्षा भी है कि किसी व्यक्ति को वचन बोलना चाहिए, किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये भी देख लेना चाहिए कि हमारे पूर्वज लोग कैसे व्यवहार किए, कितना अच्छा बोले, धर्म पूर्वक बोले। ओल्ड इज गोल्ड, पहले के लोग बहुत अच्छे हुए हैं, अच्छे रहे हैं, और वाचिन लोग ये सब लोफर होते हैं। इस समय के वर्तमान समय के लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो चाल चलन है, खान पान है, पोशाक है, बात विचार है, लोग समझते हैं कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं, हम बहुत विकसित हैं, लेकिन कितना नीचे गए हैं वो तो
विचार करने पर पता लगता है। कुलोचितम, पहले के लोग जो आचरण किए हैं, धर्म पूर्वक रहे हैं, बोले, ऐसा आपका वचन है, अपने खानदान के, अपने वंश के अनुकूल पर बोले हैं, ये तो पहली विशेषता है। दूसरा, धर्म युक्तम, आप धर्म की बात बोले हैं। एक राजा का कर्तव्य है किसी ब्राह्मण से पूछना, उसका हेल्प करना, उसके आध्यात्मिक जीवन में उसे कोई खाने पीने की का कष्ट न हो, वो अपना कर्तव्य करे, वेद शास्त्र पढ़े, और राजा अपना कर्तव्य करे, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करे। तो आपका वचन धर्म के अनुसार है और इससे आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, जशस करो, जश बढ़ाने वाला है। और चौथी विशेषता बता रहे हैं कि बहुत प्रिय वचन आपने कहा, बहुत प्रिय वचन बोले। 4 विशेषता क्यों न हो। आपको लौकिक धर्म की शिक्षा देने के लिए आपके गुरु लोग हैं, शुक्राचार्य आदि ब्राह्मण हैं, भृगुवंशी ब्राह्मण आपको लौकिक धर्म की शिक्षा देते हैं, और सांप्रदाय परलोक के लिए उचित धर्म की शिक्षा आपको देने के लिए साक्षात आपके पितामह हैं प्रहलाद महाराज। भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, परलोक के लिए कैसे रहना चाहिए। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आपके प्रमाण आपके दादा हैं, और लौकिक दृष्टि से आपके प्रमाण आपके गुरु लोग हैं। तो दोनों तरह से आपका कंप्लीट जीवन है, सुखी जीवन। प्रमाण, इधर भृगुवंशी शुक्राचार्य आदि ब्राह्मण आपके प्रमाण हैं, कैसे रहना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए। ऐसे ही गुरुओं की कृपा से तो आप स्वर्ग जीत लिए हैं। एक प्रकार से भगवान संकेत कर रहे हैं कि इन भृगुवंशी ब्राह्मणों को प्रमाण मान करके आप इनके अनुसार चले हैं, तो इन ब्राह्मणों के अनुसार चले हैं तो आपको इतनी सफलता मिली है, स्वर्ग तक को जीत लिए। और सांप्रदाय परलोक साधन के विषय में अगले जन्म के लिए, अर्थात भक्ति करने के विषय में आपके लिए प्रमाण आपके कुलवृद्ध पितामह, अपने वंश में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े ज्ञानी भक्त, भगवान विष्णु के भक्त। कहने का मतलब भगवान का ये था कि प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के भक्त हैं। भगवान तो वहां कह नहीं सकते कि मेरे भक्त हैं, ब्राह्मण के रूप में बोल रहे हैं। तो स्पिरिचुअल जीवन में आपके प्रमाण प्रहलाद महाराज हैं, और लौकिक व्यवहार में आपके लिए प्रमाण आपके गुरुजन हैं, शुक्राचार्य आदि। तो आप धन्य हैं। और महाराज न हे तस्मिन कुले कष्टित निःसत्त्वा कृपणः पुमान्, आपके वंश में कोई भी निःसत्व और कृपण आज तक नहीं जन्म लिया है। निःसत्व, सत्व का अर्थ होता है धैर्य, धैर्यहीन कोई नहीं हुआ, धीरता रही है, और कोई कृपण नहीं हुआ। निःसत्व कोई नहीं हुआ और कोई कृपण नहीं हुआ। तो दोनों का क्या मतलब है आगे बता रहे हैं। प्रत्याख्याता, आपके वंश में आज तक कोई नहीं हुआ जो किसी ब्राह्मण के कुछ मांगने पर कह दिया हो कि न ददामी, मैं नहीं दूंगा। ऐसा कहने वाला कोई हुआ ही नहीं। न ददामी, मैं नहीं दूंगा, ऐसा कहने वाला आपके कुल में कोई नहीं हुआ। निःसत्व नहीं हुआ, धैर्य रहा, गंभीरता रही, देने के लिए सब तैयार रहे आपके वंश में। और प्रतिश्रुत्य वो व अदाता दी जाते हैं। और आपके वंश में कोई कृपण नहीं हुआ। कृपण का मतलब है कि प्रतिश्रुत्य, कुछ देने की प्रतिज्ञा करके और फिर मुकर गया हो, ऐसा भी कोई नहीं हुआ। पहली बात तो यह है कि प्रत्याख्याता कोई नहीं हुआ। कोई कुछ मांगने गया कोई ब्राह्मण, तो आज तक आपके वंश में एक भी कोई नहीं हुआ जो कहा हो कि नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कहा। अच्छा, दूसरी बात कि
देने की प्रतिज्ञा करके भी कुछ लोग मुकर जाते हैं, लेकिन आपके परिवार में ऐसा कोई नहीं हुआ कि एक बार ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा करके और बाद में कह दिया हो सॉरी मैं नहीं दे पाऊंगा, ये ऐसा कोई नहीं हुआ। तो अगर कोई देने की प्रतिज्ञा करके और न दे तो उसको कृपण कहा गया है। दीन लाचार ऐसे जो बचाने की कोशिश करता है, कंजूस, उसको कृपण कहा गया। और जो कह दिया तो कह दिया, दे दे। तो आपके कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो नहीं दूंगा ऐसा कभी उच्चारण किया हो और देने की प्रतिज्ञा करके और मुकर गया, ऐसा कोई नहीं हुआ है। भगवान बलि महाराज को और चढ़ा रहे हैं। वैसे वो सच्ची बात बोल रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो आपके कुल में कोई ऐसा नहीं हुआ तो आप कैसे कुछ देने की प्रतिज्ञा करके मुकर सकते हैं? धन्य है आप तो दूंगा दूंगा मांगो मांगो की रट लगा रहे हैं, धन्य है आप। इसी तरह के आपके वंश के लोग हुए हैं। और विशेष करके द्विजाति के प्रति, ब्राह्मण के प्रति सदा दान देने के लिए उत्सुक रहे, हमेशा देने के लिए कहे और देने के लिए प्रतिज्ञा करके फिर उसको पूरा किए। न संति तीर्थे युधिचार्थिनार्थिता परांग मुखाये तो मनस्विनो नृपः। और भगवान कह रहे हैं कि जुष्मत कुले, आपके कुल में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। तो सब लोग तो राजा ही हुए इनके कुल में, तो इसलिए कहते हैं ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो तीर्थ में दान न किया हो और युद्ध न किया हो, युद्ध से घबरा गया। यहाँ तीर्थ का अर्थ दो है। दान का अवसर आने पर ये तीर्थ, और दूसरा तीर्थ युद्ध का अवसर आने पर। तो आपके वंश में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो युद्ध का अवसर आने पर पीठ दिखाकर भाग गया हो, कोई नहीं हुआ। युद्ध का एक अवसर आता है क्षत्रियों के लिए तो उसको तीर्थ माना गया है। और कोई सत्पात्र आवे, दान का अवसर हो तो उसको भी तीर्थ कहा गया है। तो आपके वंश में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो तीर्थ के आने पर या दान का अवसर आने पर या युद्ध का अवसर आने पर दान न दिया हो और युद्ध न किया हो, पीठ दिखाकर भाग गया, ऐसा कोई नहीं हुआ। और कहां तक कहें महाराज, आपके वंश में एक से एक तारे की तरह जगमग कर रहे हैं बड़े बड़े लोग। जैसे आपके पिताजी विरोचन, फिर उनके पिता हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष। भगवान इतना ही तक ले जा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत लंबी पीढ़ी नहीं है। प्रहलाद महाराज तो अपने यश से वैसे चमक रहे हैं जैसे तारों के बीच, जैसे चंदा, तारों के बीच में जैसे चंद्रमा चमकता है वैसे यशस्वी चमक रहे हैं। भगवान अपने भक्त का गुण गा रहे हैं। तो आपके वंश में ऐसे ऐसे लोग हुए, तो सबसे पहले नाम रख रहे हैं प्रहलाद महाराज। जिस वंश में प्रहलाद हुए, अब क्या कहना, कितना पावन वंश है, कितना महान वंश है। तो प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के बलि महाराज। तो इस तरह से पीढ़ी है, बलि के विरोचन, विरोचन नहीं सॉरी, बलि महाराज विरोचन के पुत्र और विरोचन प्रहलाद महाराज के पुत्र, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र। भगवान प्रशंसा करें, धन्य है आप ऐसे वंश में। तो दो अवसर को तीर्थ कहते हैं, दान का अवसर और युद्ध का अवसर। तो ऐसे आपके वंश में कोई नहीं हुए जो याचक के आने पर दान न किए हों और युद्ध का अवसर आने पर युद्ध न किए हों, पीठ दिखाकर भागे, ऐसा कोई नहीं हुआ। आपके कुल में अपने अमल जस से, निर्मल जस से प्रहलाद उसी तरह से चमक रहे हैं जैसे आकाश में चंद्रमा चमकता है। प्रहलाद उद्भाति जथोडुपः के,
अरे आपकी वंश की मैं क्या प्रशंसा करूं, जतो जातो हिरण्याक्ष, जतो जस्मिन कुल हिरण्याक्ष जाता, जिस वंश में हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ, यह एक इमाम महीन प्रति वीरम दिग्विजय नाविंदत गदायुध, वैसा वीर, एक वीरम, उसके समान आज तक पृथ्वी में कोई वीर नहीं हुआ तीनों लोक में। सेना लेकर के नहीं, अकेले गदा इधर हाथ में गदा लेकर के और घूमता था कि कोई हमसे युद्ध करे, कोई नहीं सामने आया। अंत में नारद जी ने उसको बता दिया कि विष्णु भगवान बराह का रूप धारण करके गए हैं तुम्हारी पृथ्वी को लेने के लिए। तो वो पीछे गया तो भगवान विष्णु उस समय क्षमा का उद्धार कर रहे थे, पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। तो वहां पर उस वीर से मुठभेड़ हुई। वैसे भगवान विष्णु जीत गए, उसका वध कर दिए, लेकिन जब जब हिरण्याक्ष के पराक्रम की याद आती है भगवान को, तब तब वे अपने को हारा हुआ ही मानते। चांस था जीत गए लेकिन जब जब याद आती है बात तो अपने को हारा हुआ मानते। तो भगवान तो भक्त से हारे हुए है ही, भीतरी अर्थ यह है, ऐसे बोल रहे। हिरण्याक्ष अद्भुत वीर था और बड़े कठिनाई से विष्णु भगवान उसको जीते। विनिर्जित कृष्ण, जम विनिर्जित कृष्ण विष्णु क्षमोधार आगतम, क्षमा का उद्धार कर रहे थे भगवान और उस समय भेंट हुई थी, मार दी लेकिन बड़े कठिनाई से मार। आत्मानम जैनम मैंने, नात्मानम जैनम मैंने, अपने को जैनम विजयी नहीं मानते हैं भगवान विष्णु जी, अपने को विजयी नहीं मानते हैं, अपने को हारा हुआ मानते हैं। तो हिरण्याक्ष की वीरता का बखान कर रहे हैं। अब ये बात नहीं कर रहे कितना बड़ा चोर था, पृथ्वी चुरा करके ले गया था, ये कहने की कोई जरूरत नहीं, वहां पर एक कोई जरूरत नहीं है। तो वीरता का बखान कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब हिरण्यकशिपु का वर्णन कर रहे हैं। निशम्य तद बधम भ्राता हिरण्यकशिपु पुरा, हंतुम भ्रातृहणम क्रुद्धो जगाम निलयम हरे। और उसका भाई हिरण्यकशिपु जब सुना कि विष्णु ने हमारे भाई का वध कर दिया, हिरण्याक्ष का वध कर दिया सुअर बन करके, तो अपने भाई के हत्यारे को मारने के लिए वो भगवान के धाम पहुंच गया, निलयम, जहां छिप कर रहते हैं। यहां पर निलय का अर्थ स्वर्ग में भगवान का घर है, रहता है, सभी जगह पर रहता है। तो वहां भी कभी कभी वे आते हैं, रहते हैं। स्वर्गस्थ जीव गोस्वामी पाद जी लिखे हैं कि स्वर्ग में स्थित भगवान का धाम था, वहीं पहुंचा भगवान के घर, वहां पहुंच गया उनको मारने के लिए, और हाथ में त्रिशूल लेकर के। पहले तो पृथ्वी पर सभा किया। उसका भाई जब मारा गया था तो उसकी पत्नी बहुत विरह व्याकुल थी और उसके 7-8-9 लड़के थे, वे भी रो रहे थे हिरण्याक्ष के। एक सभा इकट्ठा किया और अपने मां को, दीति को भी सांत्वना दिया जिसका बेटा मारा गया। वो बहुत बड़ा भाषण है 7वें स्कंध में। हाथ में त्रिशूल लेकर के और भाषण दिया, ज्ञान दिया सबको, रो मत, आत्मा अमर है, शरीर तो जाएगा ही वो भगवत गीता का पूरा उपदेश कर रहा था हाथ में त्रिशूल लेकर के, और ऊपर दिखा करके कि मैं अपने भाई के हत्यारे के खून से तर्पण करूंगा, अपने भाई का, जल से नहीं। विष्णु को मारूंगा और उसके शरीर से रक्त निकलेगा, उस रक्त से भाई का तर्पण करूंगा, जल से नहीं। तब तक तुम लोग शांति रखो, और आत्मा बिल्कुल अमर है, अजर है, जहां भी हुआ है, शरीर गया है, आत्मा तो मरता नहीं है। एक बहुत सुंदर प्रवचन है उसका, कई इतिहास के द्वारा ये बात बोधित कर रहा है। कहा इसके बाद मैं अब जा रहा हूं तपस्या करने और विष्णु का वध करके ही रहूंगा।
और ऐसे नभो दृष्टि आकाश में देख कर प्रवचन कर रहा था। जानता था कि ये ऊपर वाला विष्णु भगवान है, वह उधर रहता है। लोक में भी कहते ना ऊपर वाला देखिएगा, तो ऊपर तो भगवान विष्णु ही रहते हैं ना। हिरण्यकश्यप को भी विश्वास था कि ऊपर वाला देखता है। तो प्रवचन करके और गया स्वर्ग में, क्रुद्ध, बहुत क्रोध में था। अपने भाई के हत्यारा को मारने के लिए, विष्णु को मारने के लिए गया। ये श्री वामन देव बलि महाराज से कथा सुना रहे हैं, सब सारी सभा सुन रही है। तमायांतम समालोक्य शूल पाणी कृतांत। भगवान ने देखा, विष्णु भगवान ने देखा कि जैसे समस्त प्राणियों के पीछे काल लगा रहता है, मृत्यु लगी रहती है, वैसे ऐसे मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो उसको देख करके, अनुमान करके वो आ रहा है, तो भगवान चिंता में पड़ गए। चिंतया मास, सोचने लगे, काल लग गए। विष्णु माया विनांबर, ऐसे विष्णु भगवान माया जानने वालों में, योग शक्तियों के में सबसे श्रेष्ठ है। और काल लग गया, किस समय में क्या करना चाहिए, इसके बड़े विशेषज्ञ हैं भगवान। तो उन्होंने उस समय सोचा कि इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, इसे युद्ध में पार नहीं पा सकूंगा। भगवान ने सोचा, काल के अनुसार आचरण करते। तो उन्होंने सोचा कि जतो जतो हम तत्रासौ, मैं जहां जहां जाऊंगा वहां वहां मेरे पीछे लगा रहेगा। जैसे मृत्यु प्राण भृता निवर, प्राणियों के पीछे जैसे मृत्यु लगी रहती है, ऐसे मेरे पीछे लगा ही रहेगा। अतः मैं इसके हृदय में समा जाता हूं, क्योंकि पराग दृश्य है। पराग का अर्थ है ये बहिर्दृष्टि संपन्न है, इसकी दृष्टि बाहर की तरफ है, अंतर है नहीं। या पराकार दूर भी होता है, दूर देखने वाला है, निकट देखने वाला नहीं है। तो भक्त लोग तो आंख बंद करके भगवान को हृदय में देखते हैं, लेकिन अब ये तो बहिर्दृष्टि है, केवल बाहर देखता चलेगा, तो मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाता। ऐसा सोच करके भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर गए। एवं से निश्चित रिपो शरीरम आधावतो निर्विषय असुरेंद्र। हे असुरेंद्र बलि महाराज, ये सोच करके भगवान उसके हृदय में समा गए। भीतर तो देखने वाला था नहीं कि भगवान यहां आ गए हैं, और बाहर स्वर्ग में भगवान के भवन को खोज रहा था इधर उधर, तो देवता लोग भी सब भाग गए थे और भगवान उसके हृदय में आ गए। तो खूब खोजा, तो सारा लोक स्वर्ग शून्यम, शून्य देखा। भगवान उसके हृदय में समा गए। उसके सांस के साथ अति सूक्ष्म शरीर वाले भगवान उसके प्राण के रंध्र से, नासिका से उसके हृदय में घुसे। विविघ्न चेता, भगवान विष्णु बड़ा कांप रहे थे भय से। विविघ्न चेता, इसका वास्तविक अर्थ है नहीं विघ्न चेता। विघ्न का अर्थ होता है भयभीत, उसी में कहते हैं सुविघ्न या उद्विग्न। तो विघ्न, ये जो वी शब्द है वो निषेधार्थक है, कोई भय नहीं। वास्तविक अर्थ ही है सुखदेव गोस्वामी, भगवान को कोई भय नहीं हुआ। लेकिन बलि महाराज ये समझें कि कांप रहे थे विष्णु भगवान, तो कांपते हुए डर के मारे उसके नासिका से उसके हृदय में प्रवेश कर गए। लेकिन भगवान तो वास्तव में निर्भय हैं। तो सप्तम निकेतम परिवेश शून्य, तो फिर खोजा चारों तरफ, अंडरग्राउंड खोजा, क्या गोदाम में खोजा, इधर उधर, इधर छिपा होगा, इधर, कहीं भी नहीं देखा विष्णु। शून्यम अपश्यमान, बिल्कुल शून्य देखा। भगवान तो थे ही नहीं, भगवान के परिकर आदि भी किसी का कोई पता नहीं था, शून्य। भगवान तो सबके साथ छिप गए थे उसके हृदय में। अरे हृदय में छिप गए थे, इसका मतलब यह है कि वो लंपट क्या देख पाता भगवान को। भगवान यहीं पर रहते हैं लेकिन लोग नहीं देख पाते हैं। कोई कोई ऐसे बहिर्मुख नास्तिक लोग होते हैं कि मंदिर में आते हैं तो कहते हैं चलो चलो तो पत्थर है, ये कोई भगवान नहीं, वो दिखाई नहीं पड़ते, अंधे ब्लाइंड ऐसे रहते।
लेकिन देखने वाले जो भक्ति की दृष्टि जिनकी है वो देख लेते हैं ये ठाकुर जी हैं, भगवान है, वे प्रणाम करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, कीर्तन करते हैं, अपने मन के भाव को, दुख को भी विज्ञप्ति करते हैं। लेकिन दूसरे लोग तो देख ही नहीं पाते हैं। तो हिरण्यकश्यप क्या भगवान को देख पाते? तो नहीं देखा। नहीं देखा तो खोजा, फिर घर में नहीं देखा भगवान को तो क्षमान द्याम दिशा खम विवरान समुद्रान, पृथ्वी पर सब जगह देखा, स्वर्ग में एक एक घर देखा, दिशाओं में देखा, आकाश में विवरान, भूत पाताल आदि में खोजा, सब जगह तल अतल बीतल सुतल तलातल महातल पाताल इन सब लोगों में खोजा, एक एक इंच विष्णु कहाँ है मार करके रहूंगा। ये सही बात है, सब जगह खोजा, समुद्रान और समुद्र में डूब डूब करके इधर उधर देखा, क्योंकि सुना था कि वो समुद्र में रहता है। विष्णु की आदत है वो समुद्र में ही सोता है, रहता है, तो समुद्र में भी डुबकी मार कर जहां तहां खोजा, सब जगह। विष्णु विचिन्वन न ददर्श वीर, वह वीर था वास्तव, इतना खोजा पर विष्णु को नहीं देखा। जब विष्णु को नहीं देखा, अपश्यनिति होवा था मया अन्विष्टमिदं जगत, सारी दुनिया सारे ब्रह्मांड में खोज डाला, जब विष्णु नहीं मिले तो कहने लगा मैं विष्णु को संपूर्ण जगत में खोजा, सारा जगत छान डाला, लेकिन मेरे भाई की हत्या करने वाला विष्णु निश्चित ही वहां चला गया जहां जाने के बाद पुनरागमन नहीं होता। ये हिरण्यकश्यप को तो वहां तो पहुंच ही नहीं सकता था। ये भ्रातृहा में गतो नूनम जतो न वर्तते पुमान, वहां चला गया जहां जाने के बाद कोई लौटता नहीं है, वहां चला गया। हिरण्यकश्यप को ज्ञान है कि वो तो अपने धाम में चला गया। इस प्राकृतिक जगत में कभी कभी वो आता है, स्वर्ग में उसका ऑफिस है, वहां बैठता है, चाहे ब्रह्मा जी के लोक में, चाहे कहीं, लेकिन इधर कहीं नहीं। वो निश्चित वहां चला गया। वो कर भ्रातृहा में गतो नूनम, नूनम निश्चितम, भ्रातृहा में भ्रातृहा, मेरे भाई का हत्यारा निश्चित ही उस लोक में चला गया जहां जाने के बाद कोई लौटता नहीं, फिर पुनर्जन्म नहीं होता, चला गया। ये वास्तविक अर्थ है, लेकिन उसका मतलब यह है कि अब वो मर गया। उसको उसने मन में सोचा कि विष्णु अब मर गया, क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो फिर इस शरीर में वापस देखा नहीं जाता है कभी भी, है ना। जो मर जाता है तो उसको फिर नहीं देखा जाता है, वो पता नहीं कहां जमराज के लोक में जाए, चाहे स्वर्ग जाए, कहीं चला जाता है। शरीर यहां रहता है, लेकिन इस शरीर को जो छोड़ करके चला जाता है फिर इस शरीर में वापस नहीं आता है। तो लगता है कि मेरे भय से विष्णु का हार्ट अटैक हो गया और वो खत्म हो गया। इतना खोजा, कहीं नहीं मिला, तो यही लगता है कि हो गया विष्णु। तब वो सोचा कि वैरान बंधे तावान आमृतो हृदयहीना, तो जब मर गया विष्णु तब वैर क्या करना है, वैर तो मृत्यु तक ही रखना उचित है। यदि हिरण्यकश्यप का वैर इतना मजबूत था, उसके लिए महाराज परीक्षित पूछ सकते हैं कि वह भी वैर बिसरा दिया, वैर भाव भूल गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ, सोचने लगा कि जब जिससे वैर था, जिसने हमारे भाई की हत्या किया, वो मर गया। जब मर गया तो अब क्या वैर करना है, क्योंकि अज्ञान प्रभुव, ये जो मन्यु, ये जो क्रोध है, हिरण्यकश्यप सोच रहा है ये क्रोध क्या है, ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। आत्मा का ठीक से ज्ञान नहीं होने के कारण क्रोध होता है, और अहम मानव को वृंगता, और शरीर को मैं मानने से, अहंकार से क्रोध बढ़ता है। अज्ञान से क्रोध का जन्म होता है और अहंकार से बढ़ता है। तो मैं जानता हूं कि मैं देह नहीं हूं, इसलिए अहंकार करना ठीक नहीं है कि मैं उसका भाई हूं, ये है वो है। ये अज्ञान ठीक नहीं है, अहंकार ठीक नहीं। ये सोच करके उसने वैर भाव विसार दिया।
भगवान के प्रति। भगवान वामन देव कह रहे वो वैर भाव भूल गया कि क्या वैर करना, ये सब अज्ञान से वैर उत्पन्न होता है और अहंकार से बढ़ता है, ये सोच करके वैर छोड़ दिए। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा वीर था, इतना खोज किया, बाद में इतना बड़ा ज्ञानी कि इस दुस्तेज वैर को भूल जाए। देखिए उसकी बहादुरी, ज्ञान में भी वो बढ़ा हुआ है। ये प्रशंसा कर रहे हैं भगवान हिरण्यकश्यप की। इतना वैर किया, ये किया, इतना खोजा, लेकिन अंत में वैर भी छोड़ दिया। तो यही वीरता है ना असली, अज्ञान छोड़ देना, अहंकार छोड़ देना। अच्छा, ये तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की प्रशंसा की। अब कहते हैं पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद विद्वान द्विजवत्सलः सोमायुर द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्यो दत्सयाशितः। और आपके पिता विरोचन, जो प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं, इतने महान हुए कि एक बार देवताओं ने ब्राह्मणों का रूप बना करके उनसे जा करके याचना किया, क्योंकि ब्राह्मण के बहुत बड़े भक्त थे विरोचन। जैसे आप हैं वैसे आपके पिताजी भी बहुत बड़े भक्त थे। तो पिता थे आपके पिता विरोचन। तो देवता लोग एक बार ब्राह्मण का रूप बना करके उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप मांगिए, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो देवताओं ने यही मांगा कि आप अपनी आयु दे दीजिए हमको। तो जानते थे कि ये देवता हैं हमारे बैरी, ये ब्राह्मण नहीं हैं, फिर भी उन्होंने अपना आयु दे दिया उनको, न जीवन दान एक प्रकार से दे दिया, आयु दे दिया। तो भगवान आचरितान धर्मान आश्रितो गृह में द्वीर, उसी परंपरा में आप हैं और गृहस्थों के धर्म का आप पालन कर रहे हैं। और आपके जो गुरुजन हैं वे भी अद्भुत हैं, धर्म में लगे हुए हैं ब्राह्मणों के साथ, अपने पूर्वजों के साथ। आपके पूर्वज धर्म में लगे रहे, ब्राह्मणों के भक्त रहे, और आपके गुरुजन भी और अन्य भी जितने वीर आपके वंश में हुए सबकी बहुत उद्दाम कीर्ति है। आप उसी परंपरा में हैं। अतः आप ठीक कहते हैं कि मैं मांगने के लिए आया हूं, मेरा अहोभाग्य है कि मैं आपके पास पहुंच गया और मैं कुछ चाहता हूं। तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, तस्मात् त्वतो महिम ईषद वृणेहम वरदर्शनात्, आप वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो मैं आपसे ईषद महिम, थोड़ी सी भूमि चाहता हूं। थोड़ी सी भूमि चाहिए, पद। तो बलि महाराज ने कहा कितना? पदानी त्रीणी, 3 पद भूमि चाहिए। सम्मितानी पदा मम, और मम पदा, मेरे पैर से 3 पग भूमि नापी जाएगी, बस इतनी भूमि चाहिए, थोड़ी सी भूमि चाहिए। इस पर टीका में लिखी गई बात, भगवान इसको थोड़ा क्यों कह रहे हैं? मन में तो है तीनों जगत लेना, लेकिन वास्तव में भगवान के लिए तीनों संसार, तीनों जगत थोड़ा ही तो है। जिनके एक रोमकूप में ब्रह्मांड रहते हैं अनंत कोटि, तो वे तीनों लोग मांगे तो उनके लिए थोड़ा ही है। तो वे थोड़ी सी जमीन चाहिए हमारे पैर से नाप करके, बस। और आप तो वरदर्शक हैं, वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, हमको एक छोटी सी जमीन चाहिए। बलि महाराज मानो कहते हैं और जमीन के अलावा मांगो, और नान्यते कामे राजन बदान्य जगदीश्वर। मैं जानता हूं आप महाबदान्य हैं, आप जो कहते हैं वो देते हैं, और जगदीश्वर हैं आप, इस समय जगत के ईश्वर हैं आप। वामन भगवान कहते हैं आप जगत के ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं सारे जगत के। जितनी भी वस्तुएं हैं स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी पर, सबके मालिक आप हैं। आपको देने का अधिकार है, फिर भी हमको और कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए। नैन प्राप्नोति वै विद्वान जावदर्थ परिग्रह, जितनी आवश्यकता है यदि केवल उतना ही कोई संग्रह करता है तो उतना संग्रह करने वाला व्यक्ति पाप का भागी नहीं होता है।
तो हमारी इतनी ही आवश्यकता है। मन में तो था कि हमारे भाई को बस इतना ही चाहिए, इंद्र को बस इतना ही चाहिए, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तो जितना प्रयोजन है उतने धन का कोई संचय करता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता है, पर ज्यादा धन का संचय करे तो उसको पाप लगता है। क्योंकि ज्यादा धन का संचय मतलब क्या है कि दूसरों के सुख सुविधा को समेट करके हम भोगना चाहते हैं। जावदर्थ प्रतिग्रह, जितना जरूरत है उतना ही प्रतिग्रह करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए, तो वो फिर पाप का भागी नहीं होता। इसलिए मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूं और हमको बस 3 पग भूमि चाहिए, मैं ज्यादा दुनिया का वैभव लेना नहीं चाहती। साफ कहे कि नान्यते कामे राजन, हे राजन ते त्वतः अन्यत न कामे, मुझको अन्य कोई जरूरत नहीं है, बस इतनी छोटी सी भूमि चाहिए। बलि महाराज सुन करके आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा विद्वान लड़का है लेकिन व्यवहार में बिल्कुल मूर्ख है, कि थोड़ा भी पता नहीं कि आगे विवाह करेगा तो इसको घर चाहिए, धन चाहिए, 3 पग भूमि मांग रहा है। 3 पग भूमि तो केवल बैठेगा ना या सोएगा, लेकिन आसपास और कुछ बाग बगीचा और खेती के लिए जमीन चाहिए या फैक्ट्री के लिए कुछ नहीं, एकदम बोका है ब्राह्मण लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं। तो वो कहते हैं, बलि महाराज ने कहा, अहो ब्राह्मण दायाद, ब्राह्मण दायाद कह रहे, हे ब्राह्मण के पुत्र, तुम हो बड़े विद्वान लेकिन तुमको व्यवहारिक ज्ञान कुछ भी नहीं है। अगर तुम किसी व्यापारी के बच्चे होते या किसी राजा के क्षत्रिय के तो कितनी बड़ी तुम्हारी मांग होती, तुम्हारा प्लान होता, लेकिन आखिर तुम ब्राह्मण के लड़के हो ना, ज्यादा सोच ही नहीं सकते हो। लेकिन तुमको ध्यान है कि तुम किसके पास आए हो, तुम अपने ओर देख करके मत मांगो, मेरे तरफ देख करके मांगो कि तुम किसके पास आए हो। और मेरे पास से तब तुम कहीं दूसरी जगह जाओगे तो मेरी हंसी होगी ना कि बलि ने इसको दिया नहीं, इस लड़के को मांगने नहीं आया पर बलि ने को देने भी नहीं आया, बलि अपना धन नहीं दिया, तुम मेरी बेइज्जती हो रही है, तुम किसके पास आकर के 3 पग भूमि मांग रहे हो, ये ठीक नहीं है। तुमको मैं अवसर देता हूं, सोचो, एक बार कंप्लीट सोच लो, जितना धन चाहिए, और मुझको जानते हो मैं द्वीप दे सकता हूं, महादेश दे सकता हूं, संपूर्ण पृथ्वी तुमको दे सकता हूं, और तुम आकर के हमारी बेइज्जती करा रहे हो, 3 पग भूमि चाहिए, वो भी तुम्हारे पैर से, ठीक नहीं है। अहो ब्राह्मण दायाद, हे ब्राह्मण के पुत्र, वाचस्ते वृद्ध सम्मत, तुम्हारी वाणी कितनी महान है, तुम हमारे वंश की प्रशंसा किए, दान देने की प्रशंसा किए, तुम्हारी वाणी वृद्ध सम्मतः, ज्ञानियों के अनुसार है, तुम्हारी वाणी तो ज्ञानी जैसे निकल रही है, पर तुम बाल, वास्तव में तुम बच्चा हो, बालिश मति, और तुम्हारी मति भी बिल्कुल बचकानी है, बच्चे की। थोड़ा बड़ा होगे ना तब प्लान बनाना चालू करोगे, ये चाहिए वो चाहिए, अभी बच्चा हो तो तुमको पता नहीं है। बालिश मति, स्वार्थम प्रत्यबुद्धोजक, तुम अपने स्वार्थ के प्रति बुद्धिमान नहीं हो, अपने अर्थ के विषय में सोचो, तुमको क्या क्या जीवन में चाहिए, क्या मांग रहे हो। भगवान को कह रहे हैं कि तुम स्वार्थ के प्रति अबुद्ध हो, अपने स्वार्थ के विषय में भगवान वास्तव में अबुद्ध होते हैं, केवल भक्तों के अर्थ के विषय में बुद्धिमान होते हैं, अपने लिए कभी भगवान सोचते ही नहीं है। और क्या सोचते हैं, सब तरह से परिपूर्ण है, वो अपने विषय में क्या चिंता करें, भगवान केवल भक्तों के अर्थ को सोचते हैं। ये ठीक ही है, बलि महाराज कहते हैं कि तुम अपने स्वार्थ के प्रति अबुद्ध हो, पर भक्त के अर्थ के लिए बुद्ध है, विद्वान है भगवान, ये आंतरिक अर्थ।
माम बचो भी समाराध्य लोकानाम एकम ईश्वरम। तुम जानते हो मैं कौन हूं? लोकानाम एकम ईश्वरम। इस समय मैं समस्त लोकों का, समस्त देवताओं का, सबका एकमात्र ईश्वर हूं। सुप्रीम कंट्रोलर हूं मैं इस समय संसार का। परीक्षित महाराज ने शुरू में ही प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से कि बलि महाराज को भगवान ने बांधा क्यों? लगभग उसी प्रश्न का उत्तर यहां आ रहा है। बांधने का काम किए थे। वैसे बाहरी दृष्टि से, भीतर से तो भगवान के परम भक्त हैं और भगवान ने भक्त के साथ प्रेम का व्यवहार किया, लेकिन बांधा क्यों, ये बाहरी दृष्टि से उत्तर दिया जा रहा है कि इस प्रकार से इन पे दर्प आ गया था। भगवान के सामने बोल रहे हैं कि इस समय लोकानाम एकम ईश्वरम, मैं लोगों का एकमात्र ईश्वर हूं, सारा जगत मेरे अधीन है, और तुमने वचन द्वारा मेरी आराधना भी किया, मुझे प्रसन्न कर लिया, और प्रसन्न करके ये मांग रहे हो तो मेरी हंसी उड़ाएगी संसार, मेरा हंसी उड़ाएगा संसार, इसलिए मेरे इज्जत की रक्षा करो। पदत्रयम वृणीते यो अबुद्धिमान द्वीपदासुषम। द्वीपदासुषम, मैं द्वीप दे सकता हूं, बड़ा बड़ा देश दे सकता हूं, और तुम मुझे प्रसन्न करके और मुझसे 3 पग जमीन मांगो। हाय हाय, ये बहुत शोक की बात है। इसीलिए मैं तुमको फिर से अवसर देता हूं, सोच लो, या अभी रुक जाओ, 2-3 दिन रह करके फिर प्लान करना क्या क्या मांगना है, ये मांगना है, ये मांगना है। एक व्यक्ति एक बार कहा था कि भगवान हमारे पास आएंगे और मांगने के लिए कहेंगे तो मैं भगवान से कहूंगा कि अभी रुकिए और हमको लिखने दीजिए कि क्या क्या मांगना है। तो हमने कहा कि तब अभी से क्यों नहीं तैयार करते हैं? अभी से तैयार कीजिए कि क्या क्या भगवान से मांगेंगे। ये पूना में विद्यार्थियों का कॉन्फ्रेंस था, तो वहां पर एक भक्त ने प्रश्न किया, मेरे तो अभी से तैयार कीजिए, जो भी मांगेंगे सब भगवान दे सकते हैं। उस मनोरथ से भी तो भगवान के नाम का जप करें, प्रणाम करें, सब भजन हो। वास्तव में मनोरथ की पूर्ति के लिए जितना दृढ़ भजन होता है, वैसा भजन निष्काम नहीं होता है। तो कुछ चाहिए और भगवान उसको पूरा करेंगे, इस आशा से भगवान का भजन ज्यादा होता है। क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति इच्छाओं से, कामनाओं से ग्रस्त है, अतः कामना की पूर्ति के लिए ही भगवान का भजन करना चाहिए। वो पूरा करते हैं। और कोई कहे कि नहीं अब निष्काम हो जाओ, इच्छा छोड़ दो, वो इच्छा कैसे छोड़ेगा? कहने से, तुम्हारे उपदेश से छोड़ेगा, इच्छा छोड़ेगा कैसे? तो भगवान से बलि महाराज कह रहे हैं कि तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो, तुम बुद्धिमान नहीं, मैं तो द्वीप दे सकता हूं। मेरे पास आकर के किसी याचक को दूसरे के यहां नहीं जाना चाहिए। न पुमान माम को ब्रज भूयो याचितु मरहति। मेरे पास आने के बाद फिर दूसरे के यहां न मांगना पड़े, इतना मांग लेना चाहिए किसी, क्योंकि मेरे पास से कोई याचक दूसरे के यहां जाएगा तो मेरी हंसी होगी कि उसने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, नहीं दिया। अतः सोच लो कि तुम किसके पास आए हो। तस्मात् वृत्ति करें भूमि बटो काम प्रतीक्षण। इसलिए हे ब्रह्मचारी, हे ब्राह्मण, कम से कम अगर तुम बहुत संतोषी हो तो फिर भी वृत्ति करीम भूमि, जीवन भर तुम्हारी जीविका चलती रहे, तुम्हारा निर्वाह अच्छा से हो, तुम्हारा परिवार ठीक से चले, इतनी तो भूमि कम से कम मांगो, इतनी भूमि मुझसे मांगो। और कामम प्रतीक्षण, और काम भर ले लो। सम्यक पाद प्रसारेण, तुम 3 पग क्या यहां से चल करके और कई पग मांगो, घंटों चलते रहो, अथवा ये कह दो कि हमको इतना भूमिखंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब दे सकता हूं मैं। और सोच लो, अभी मैं अवसर देता हूं तुमको, मेरे तरफ से कोई उद्वेग नहीं है कि बस 2 मिनट में बोलो या 1 घंटा में बोलो, तुम पूरा सोच लो और खूब प्लान करके, योजना करके सब चीज मांगो।
मेरे पास से जाने के बाद तुमको दूसरे के यहाँ मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए सब कुछ दूंगा। तो श्री भगवान कहते हैं, यावन्तो विषया पृष्ठास्त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। भगवान ने कहा, हे राजन, संसार में जितने भी प्रिय विषय है, प्रिय विषय मतलब खाने के, पहनने के, देखने के, छूने के, जो भी इंद्रियों को प्रिय लगते हैं, जो भी प्रिय पदार्थ हैं इस संसार में, तीनों जगत में, वे सब एक साथ मिल करके भी उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं जिसका मन वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है। और जितेंद्रिय को ये सब पूरा नहीं कर सकते, न उसको खुश नहीं कर सकते। संसार के जितने भी पृष्ठ विषय है तीनों जगत में, त्रिलोक्याम, जैसे भोजन के लिए मान लीजिए, स्वर्ग में क्या भोजन है, अमृत आदि, और इस पृथ्वी पर जो भी भोजन है, यहाँ का भोजन, वहां का भोजन, यहाँ की चटनी तो वहां का क्या, लोग आजकल इंपोर्ट करते हैं, यहाँ का भोजन, यहाँ का भोजन, ये सारा भोजन, सारा होटल एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो कहे जितना जो कुछ भी बनाना हो, खाना हो, खाओ, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति खुश नहीं होगा और नए नए खाने की इच्छा बनी ही रहेगी उसकी। और संसार तीनों जगत की, स्वर्ग की, पाताल की और पृथ्वी की स्त्रियां दे दी जाए अजितेंद्रिय व्यक्ति को, फिर भी उसका मन नहीं भरेगा। उसे नए नए वस्तु की इच्छा रहेगी, क्योंकि वो अजितेंद्रिय है, उसका मन बस में नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा कहता हूं कि जावन तो विषया पृष्ठा, जितने भी त्रिलोक्याम, तीनों लोक में जितने भी पृष्ठ प्रिय विषय हैं किसी प्राणी के लिए, वो सारे विषय, सारी वस्तुएं एक व्यक्ति को दे दी जाए, फिर भी उसको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। त्रिभी क्रमैर असंतुष्टो द्वीपे नापी न पूर्यते 9 वर्ष समेत न सप्त द्वीप वरेक्षया। यदि किसी अजितेंद्रिय व्यक्ति को 3 पग भूमि से संतोष नहीं है, जो व्यक्ति 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर सकता है, उसको 9 वर्ष समेत द्वीप भी दिया जाए फिर भी उसको संतोष, उसको सुख नहीं मिलेगा। एक द्वीप में, जैसे जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, पर 9 वर्ष समेत पूरा द्वीप भी उसको दे दी जाए, उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, सोना या हीरा, और जितनी भी स्त्रियां हैं, जितना भी खाद्य पदार्थ, भोजन आदि, और हाथी घोड़े, सब कुछ, परंतु उसे सुख नहीं मिलेगा। सप्त द्वीप वरेक्ष है, क्योंकि उसे इच्छा होगी 7 श्रेष्ठ द्वीपों को पाने की, और भी 7 द्वीप हैं ब्रह्मांड में, तो उनको भी पाने की उसको इच्छा बनी रहेगी। सप्त द्वीप वरेक्ष, सप्तानाम द्वीप वराणाम इच्छा हेतु न इत्यर्थ, 7 द्वीप को पाने की इच्छा होगी। अगर एक द्वीप का राजा बना दिया जाए तो उसे कहेगा 7 द्वीप हमारे बस में हो जाए, हमारे बस में हो जाए। ऐसे ही हुआ है। ऐसे प्राचीन काल के राजाओं का नाम तो भगवान ले रहे हैं, लेकिन वर्तमान में भी देखिए, किसी देश की शान है कि कई जगह उसके उपनिवेश बने, क्या क्या हुआ, जितने बड़े बड़े उपनिवेश हुए उतनी ही इच्छा बढ़ती गई। और आज भी ऐसे ऐसे राष्ट्र हैं, सोचते हैं कि सारी दुनिया पर मेरा अधिकार हो जाए, सारी दुनिया पर मेरा अधिकार हो जाए। अधिकार बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो अजितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां मन वश में नहीं है, वो और की इच्छा करता रहेगा, और की इच्छा करता रहेगा। तो त्रिभी क्रमैर संतुष्ट, 3 पग से जो संतुष्ट नहीं है, उसको 1 द्वीप दिया जाए तब भी उसको
सुख नहीं होगा, 7 द्वीप पाने की इच्छा रहेगी। और यहां तक कि 7 द्वीपाधिपतयो निर्भवैन्य गया दया कामई अर्थई कामई गतानांतम तृष्णायति न सुखम। भगवान कहते हैं कि महाराज वैसे तो मेरी उम्र तो कम है, लेकिन फिर भी मैंने सुना है हमने सुना है कि 7 द्वीप के जो अधिपति हुए, जैसे महाराज पृथु और गय आदि राजा, काम और अर्थ की तृष्णा का अंत प्राप्त नहीं किए। विषय भोगों की लालसा बनी की बनी रह गई, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, अर्थ की तृष्णा भी नहीं गई। और देखा गया है कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पैसा है, उसको पैसे की तृष्णा और ज्यादा है, और ज्यादा है। एक छोटा आदमी उतना तृष्णा में नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हैंड रिक्शा चलाता है, तो उसकी तृष्णा क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा 200-400 रुपए की हो सकती है तृष्णा। लेकिन जो अरबपति करोड़पति हैं, उनको तो कई करोड़ का घाटा रोज ही रहता है, इच्छा बनी रहती है, ये हो, ये हो, ये हो, ऐसे संचय करो, ऐसे सरकार से चोरी करो, ये करो, वो करो, हमेशा इसी चिंता में मरते रहते हैं। जो धन है उसे उनको कोई सुख नहीं मिलता, बल्कि धन के कारण और चिंता बढ़ती है, भय होता है कई लोगों से, कई दोष उत्पन्न होते हैं। और इच्छा तो बनी रहती है, हमको और पैसा मिले, और पैसा मिले, और पैसा मिले, यहां ये काम करें, वहां ये काम करे, ऐसे करे, वैसे करे, ये करे। तो इच्छाएं बढ़ती जाती है धन की, और कामना भी, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो भगवान ये बात कह रहे हैं कि आप ये मत कहिए कि ये मांगो, ये मांगो, ये मांगो, बस हम तो संतोषी हैं। हमने पढ़ा है सिद्धांत की संतोष से ही सुख मिलता है। जदृच्छोपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। जदृच्छा का अर्थ होता है दैव की इच्छा से, भगवान की इच्छा से किसी व्यक्ति को जो कुछ मिल जाए, या काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, या खेती कर रहा है, या शिक्षक है, दुकान किया है, तो भगवान कुछ न कुछ देते ही हैं, देते ही हैं। थोड़ा काम करने से भी देते हैं, तो इसको जदृच्छा लाभ कहा जाता है। ईश्वर की इच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, तो उसी से जो व्यक्ति संतोष करता है तो सुखम वर्तते, वो सुख से जीता है। अगर संतोष है तो सुख से जीता है। और न असंतुष्ट स्त्री लोके अजितात्मोपसादित है। और यदि असंतुष्ट है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उसको तीनों लोक की सारी सामग्रियां दे दी जाए, सारा धन दे दिए, फिर भी सुख से नहीं रहता, वो दुख में रहता है। और संतोष है तो सुख में रहता है। वैसे भगवान बलि महाराज से बातें जो कह रहे हैं, इसमें बिल्कुल फैक्ट है, तथ्य है, जगत को शिक्षा देने के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं। भगवान को कोई क्या दे सकता है, उनको क्या कमी है, वो तो पूर्ण सुखमय है, आनंदमय है। लेकिन बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से जो कुछ भी मिल जाता है, जो कुछ भी धन, उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि असंतोष करने से ही धन की प्राप्ति नहीं होती है। जो मिला हुआ है उससे सुख लेना चाहिए, जो नहीं मिला है उसकी याद करके तड़पने से सुख थोड़े मिलेगा। ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। दुनिया में तो धन बिखरा हुआ है सब जगह, लेकिन मिलेगा वही जो ललाट में लिखा हुआ है ना। हाय है करने से क्या होगा? कभी कभी अपना धन भी नहीं मिलता है, समय पर मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी का पैसा बैंक में जमा है और वो ऐसे दिन जाए बैंक से रुपया लेने के लिए कि वो कोई हॉलीडे है, कोई छुट्टी का दिन है, कुछ है, तो बैंक की दीवार तोड़ करके तो ले नहीं पाएगा, हाय हाय करने से नहीं मिलेगा। तो बीतने दे छुट्टी का दिन, जब खुलेगा बैंक तो उस समय मिलेगा।
उसे हाय है करने से क्या होगा? जो ईश्वर ने दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहता है 3 विषय में व्यक्ति को संतोष करना चाहिए। फिर भी संतोषो कर्तव्य स्वदारे भोजने धने, व्यक्ति को 3 विषय में पूर्ण सेटिस्फाई होना चाहिए, पूर्ण संतोष करना चाहिए। स्वदारे भोजने धने, अपनी पत्नी में पूर्ण संतुष्ट होना चाहिए। इस संसार में तो अनेक स्त्रियां हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये सीख लिया कि किस प्रकार उसे अपनी पत्नी में ही संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में सारा सद्गुण देखे, उसी में संतुष्ट रहे, सुख देखे, तो उसको बताया गया है कि वो मनुष्य नहीं देवता है। यदि अपनी पत्नी से संतुष्ट है, हमेशा संतोष करना चाहिए, क्योंकि पत्नी ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, ईश्वर के द्वारा दी जाती है। तो स्त्री में पत्नी में संतोष करना चाहिए। और भोजन जो भगवान की इच्छा से भोजन मिलता है उसी को आनंद से खाना चाहिए, तो उससे शरीर ठीक रहता है। यदि आदमी खाए और उसमें छी मानुष करते हुए खाए तो फायदा क्या करेगा? खा रहा है और पग में अनुभव कर रहा है कि ये ठीक नहीं, उस भोजन से फायदा नहीं होता। लेकिन भोजन कोई देने वाला नहीं है, वो तो भगवान की इच्छा से वो अपने कर्मानुसार भोजन मिलता है। जो मिला है उसे ईश्वर का वरदान मान करके खाना चाहिए संतोष से। असंतोष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चाहने से भोजन मिलता नहीं है। तो भोजन में संतोष करना चाहिए। संतोष से का यहाँ यह भी अर्थ है कि भगवान ने जो भी अन्न दिया है, फल दिया है, उसको क्यों खाना चाहिए। व्यर्थ जीवों की हिंसा करके भोजन नहीं करना चाहिए। मीट ईटिंग ये राक्षसों का काम है वास्तव में। श्रील प्रभुपाद जी म्लेच्छ शब्द की परिभाषा लिखे हैं। म्लेच्छ मतलब मीट ईटर, मांस खाने वाले को म्लेच्छ कहते। संतोष करना चाहिए, असंतोषी का काम है। ये खाओ। और लगता है कि मांस खाएगा तो अब मरने वाला नहीं है, और जबकि डॉक्टर सारे इधर बता रहे हैं कि जो मांस खाते हैं उनको बड़े बड़े रोग होते हैं, भारी भारी। धूम्रपान करने वाले को, मांस खाने वाले को, शराब पीने वाले को सीधा लिखा जाता है सब जगह कि ये रोग होता है। भोजन में संतोष करना चाहिए और धन में संतोष करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है ईश्वर के द्वारा दी हुई वस्तुओं में, तो वो सुख से रहता है। पुंसोयम संसृतिर हेतु असंतोष अर्थ कामयो, पैसे के विषय में अर्थ और काम में जो असंतोष है, यही जीव के जन्म मृत्यु का कारण है। वो हमेशा जन्म लेगा। अगर कामनाएं रह गई तो उसे अनेक शरीर धारण करना पड़ेगा। मरने के बाद फिर दूसरा शरीर धारण करना, दूसरे के पास तीसरा। इसलिए 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य को इतनी कामना होती है कि एक एक कामना की पूर्ति के लिए फिर शरीर दिया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार की। अनंत कामनाएं होती हैं। जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहने का कारण है अर्थ और काम में असंतोष। और यदि अर्थ में और काम में संतुष्ट हो गया व्यक्ति, तो उसके मुक्ति का कारण होता है, उसे मुक्त कर देता है जन्म मृत्यु से। काम का अर्थ है घर मकान बनाना, कपड़ा पहनना, भोजन करना, स्त्री के साथ रहना, इसको काम कहा जाता है संस्कृत में। काम जैसे अच्छी कार रखना या कोई गाड़ी रखना, खाना पीना, ये सब। और अर्थ का अर्थ जमीन, पैसा, मकान को भी अर्थ के अंदर ही कहा जाता है। इन सब की कोई सीमा नहीं है
कामनाओं की। इसीलिए जो जितना मिला है जीवन में संतुष्ट रह करके जीना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, तो वो व्यक्ति सुख से रहेगा। और संतुष्ट हो गया तो उसको संतोष जन्म मृत्यु से भी मुक्त कर देता है। उसे मरना जीना नहीं पड़ता, मतलब शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसमें भगवान कहते पुंसोयम संस्कृतर हेतु असंतोषोर्थ कामय जदृक्षयोपन्ने न संतोषो मुक्त स्मृत जदृक्ष लाभ तुष्ट से तेजो विप्रस्य वर्धते। और उसमें भी भगवान कह रहे हैं कि विप्रस्य ब्राह्मण का तेज बढ़ता है संतोष से। ब्राह्मण को तो अवश्य संतोषी होना चाहिए, उसे अन्य लोगों जैसे हाय हुए नहीं करना चाहिए। जैसे अन्य लोग 9-10 बजे दिन होते हैं या सवेरा होते हैं, इधर जाओ ये करो हाय 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 हाय, कारें जा रही है, बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, वायुयान जा रही है, इधर से उधर। किस लिए? केवल अर्थ और काम के लिए। मुक्ति साधन के लिए कोई भी विमान नहीं जा रहा है। कोई डिवोटी लोग जाए और कीर्तन गाने जा रहे हैं उड़ करके, सब अर्थ काम के लिए जा रहे हैं। ट्रेनें भरी जा रही है और नगर की सड़कें भरी हुई रहती हैं रजोगुण में, पर ब्राह्मण का ये काम नहीं है। उसे तो भगवान की भक्ति में रहना चाहिए, भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। तो ऐसा करने से उस ब्राह्मण का तेज बढ़ता है, और असंतोष से उसी तरह से तेज नष्ट हो जाता है जैसे अंभसा असुसुक्षणी। असुसुक्षणी का अर्थ होता है आग। जैसे आग बुझ जाती है पानी से, वैसे ही असंतोष से ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाता है। यदि ब्राह्मण को तेज चाहिए, प्रभाव चाहिए, तो उसे संतोष करना चाहिए। तो संतोष से ब्राह्मण का तेज बढ़ता है और असंतोष से उसी तरह घट जाता है, नष्ट हो जाता है जैसे पानी से अग्नि बुझ जाता है। तस्मात् त्रीणि पदानि वृणे त्वद बरदर्शना। इसलिए मैं आपसे त्रीणि पदानि एवं मैं केवल आपसे 3 ही पग जमीन चाहता हूं, ज्यादा नहीं। भगवान ये बोल रहे हमको केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि हमने जीवन में देख लिया है कि संतोष ही सबसे अच्छा है बढ़कर। और एतावतैव सिद्धो हो, बस इतने से ही मैं सिद्ध हो जाऊंगा। हमको 3 पग भूमि मिलेगी, मैं सिद्ध हो जाऊंगा। सिद्ध का मतलब कि इतने में मैं तीनों जगत दे दूंगा अपने भाई को, बस वित्तम जावत प्रयोजनम। किसी भी व्यक्ति को धन उतना ही रखना चाहिए जितना जरूरी है, उसी से सुख मिलता है। वित्तम जावत प्रयोजनम, जितना जरूरी हो। जरूरी से तात्पर्य है कि जितना से परिवार का भरण पोषण हो जाए, किसी का ऋण न रहे, बहुत संग्रह भी नहीं। संग्रह से तेज की हानि होती है। वैसे कहते भी है काला धन, ब्लैक मनी कहते हैं इसके शास्त्र। क्या जरूरत है उस विष को रखने की? व्हाइट मनी, उजला, ऐसा शास्त्र में लिखा गया कि बादल के पास जब तक संग्रह रहता है वो काला काला रहता है, जब बरसा देता है तो धवल हो जाता है, उजला होता है बरसा। इसी तरह से किसी का काला धन आदि यदि भगवान की सेवा में दे दिए तो वो व्यक्ति फिर धवल हो जाएगा, चमकने लगेगा। जनता की सेवा में सब बरसा देना चाहिए बादल की तरह। तो भगवान कहते हैं वित्तम जावत प्रयोजनम सुखम इति भावा, कि जितना प्रयोजन है, जितनी जरूरत है उतना ही धन रखना चाहिए, इसी से सुख मिलता है। बाकी ज्यादा रखने से तो अनेक अशांति और दुख संकट आता रहता है। तो इसलिए मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए। मैं जानता हूं कि आप बरदर्शक है, बर देने वालों में श्रेष्ठ है, बहुत दे सकते हैं, लेकिन हमको कोई चीज नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए।
जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, वांछान्तः प्रतिगृह्यता, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार ले लो। लास्ट में भी बलि महाराज ने कहा अपनी इच्छा के अनुसार ले लो। तो इच्छा तो यही थी कि तीनों लोग हड़प लें, भगवान की यही इच्छा थी। और हड़पना क्या, वास्तव में सब कुछ तो भगवान का है, बलि का क्या है इस दुनिया में। बन गए थे राजा, लेकिन वो पूरी दुनिया का निर्माण किए थे बलि। न वो स्वर्ग बनाए थे, न पृथ्वी बनाए थे, न कुछ भी। उसका वास्तविक मालिक तो भगवान है, वास्तविक स्वामी भगवान है। तो कहे मैं इतने से ही सिद्ध हूं, मुझको और कोई नहीं चाहिए। मैं इतने से सिद्ध हो जाऊंगा, इसका मतलब है कि मेरे भाई को बस इतनी ही जरूरत है। सीधी बात है, मन में यही सोच कर देखा, बस इतना ही चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार ले लो। उन्होंने ये नहीं कहा कि 3 पग ले लो, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार ले लो। वांछान्तः प्रतिगृह्यता, अपनी वांछा के अनुसार ले लो। और ये कहकर